राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, होली का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रंगों के इस त्यौहार का अपने आप में बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, रंगों वाली होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है और होलिका की अग्नि में घर की सभी समस्याओं को दहन करने की भी प्रार्थना की जाती है। होली से लगभग 8 दिन पहले का समय जो है दोस्तों होलाष्टक कहलाता है और इन दिनों में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य भी नहीं होता है। वहीं पूर्णिमा तिथि के दिन जो है दोस्तों होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन जो है रंगों वाली होली मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि होली का दहन वाले दिन जो है दोस्तों कुछ खास उपाय किए जाए तो घर से सारी बुरी शक्तियाँ दूर हो ही जाती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। जी हाँ दोस्तों, होली का दहन जो है बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में होली का दहन के दिन किए गए ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो हमारे आपके घर के सभी संकटों को दूर करने में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार होली का भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी और सब ही जल गई थी और भक्त प्रहलाद जो है बच गए थे, तो उसी प्रकार आज भी जो है दोस्तों होलिका की अग्नि सभी कष्टों को जलाकर नष्ट कर देती है और घर में खुशहाली लाती है। तो दोस्तों, होली और होलिका दहन के दिन जो है किए गए उपाय की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। इन दिनों में हम जो भी उपाय यातना और साधना करते हैं दोस्तों उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और हमारे जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियाँ हो जाती है वह दोस्तों होली का दहन में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, होली और होली का दहन से पहले जो आपको अपने घर पर कुछ खास चीज़ें ज़रूर लेकर आ जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे ही खास चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने होली का दहन वाले दिन और होली वाले दिन जो है आप अपने घर पर लेकर आ जाते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपको जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी जो है दोस्तों आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, होली का त्यौहार जो है हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार माना जाता है और इस दिन यदि आप अपने घर के वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें लाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और घर में हर प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें होली और होलिका दहन से पहले हमें अपने घर पर कौन सी चीज़ें लानी चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि दोस्तों घर में बंधनवार लगाना। जी हाँ दोस्तों, घर का मुख्य द्वार अत्यंत ही विशेष माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको होली से एक दिन पहले घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों या फिर अशोक के पत्तों का बंधनवार अवश्य ही लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे घर के पुराने समय से ही घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों जो है तोरण वगैरह बंधनवार वगैरह लगाया जाता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों आप एक काम करें कि विशेष रूप से आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर होलिका दहन वाले दिन आम के पत्तों, अशोक के पत्तों या फिर पीपल के पत्तों का बंधनवार लगाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य ही लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक काम करें कि बाजार से डेकोरेटेड बंधनवार लाकर भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय से माता लक्ष्मी जी जो है हमारे घर पर दौड़े चले आते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगला जो है कि घर में एक्वेरियम रखना। जी हाँ दोस्तों, घर की उत्तर दिशा जो कुबेर धन के देवता कुबेर का स्थान भी माना जाता है या फिर ईशान कोण में आप चाहे तो एक फवारा या फिर एक एक्वेरियम रख सकते हैं। यदि आप ये नहीं रख सकते हैं तो इस स्थान पर पानी से भरा एक कलश अवश्य रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही आपके घर में धन का आगमन भी होगा। ये स्थान देवताओं का स्थान माना जाता है और माता लक्ष्मी जी का स्थान भी जो है दोस्तों यही माना जाता है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों कि घर में बांस का पौधा लगाना। जी हाँ दोस्तों, आपको होली के दिन घर में बांस का पौधा उसे ही लाकर लगाना चाहिए, लेकिन ये पौधा लाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस पौधे की बांस की 7, 11 या फिर 21 लकड़ियाँ ही हो। घर में बांस का पौधा लगाना बहुत ही अधिक भाग्यवर्धक माना जाता है। इतना ही नहीं, ये पौधा घर में लगाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और बांस के पौधे लंबी आयु के लिए भी लगाए जाते हैं। माना तो यह भी जाता है कि जिस जगह बांस के पौधे लगे होते हैं वहाँ पर आकाशीय बिजली कभी भी नहीं गिरती हैं। अब अगली जो चीज़ है
दोस्तों वो है घर में कछुआ रखना। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कछुआ को आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। कछुआ शांत और मंद गति से चलने वाला जीव है। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि कछुआ या फिर कछुए का 100 पीस घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है और अचूक धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे घर में लगाने से घर में रहने वाले लोगों की सेहत भी काफ़ी अच्छी होने लगती है। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है कि घर के मुख्य दरवाजे के कैंडल में यदि तांबे के सिक्के बांध कर लटकाए तो घर में संपत्ति और सौभाग्य आता है। आपको ये सिक्के होली के दिन घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर हैंडल पर लटकाने हैं, जिससे आप भी जब भी अपने घर का दरवाज़ा खोले तो ये सिक्का आपके हाथों से छुए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर सदैव ही सकारात्मकता ऊर्जा रहेगी और घर से आने वाली लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपके पास घर में कभी भी नहीं आती है। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है कि वह है दोस्तों कि घर में विंड चिम्स लगाना। विंड चिम्स की आवाज़ जितनी मधुर होती है उतनी सकारात्मकता भी होती है, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर विंड चिम्स हमेशा लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में जरूर होगा। विंड चिम्स लगाना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है और जब ये बजती है तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी कारण से विंड चिम्स को घर में लगाना सबसे शुभ और मंगलकारी में से एक बताया जाता है। और साथ ही साथ अगली जो चीज़ है कि दोस्तों आप होली वाले दिन या होलिका दहन के दिन चांदी की डिबिया और सिक्का खरीदना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, इस दिन होली वाले दिन जो है चांदी की डिबिया और सिक्का जरूर खरीदें और पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ इन चांदी की डिबिया में चांदी का सिक्का रखकर धन रखने के स्थान पर रख देने से वर्ष भर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। होली पर भी माता लक्ष्मी जी का वरदान रहती है और इस दिन चांदी लाने से घर में ऐश्वर्य धन का आगमन होता है। विशेष करके नई चांदी की डिबिया में होली की भस्म रखने से वर्ष भर आरोग्य और सौभाग्य की जो है दोस्तों आपको प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस दिन जो है आप ये काम आप जरूर करें। ऐसा करने से घर में जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है और घर में दिन दुनी और रात चौगुनी जो है दोस्तों आपको तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों होलिका दहन वाले दिन होली की राख से आपको और भी कुछ कई सारे उपाय करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन के समय जो राख होती है वो सबसे दुनिया की सबसे चमत्कारिक चीज़ बताई जाती है। इसे जो है दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपके घर कोई बीमार बार व्यक्ति बीमार पड़ रहा है या फिर किसी को जल्दी नज़र लग जाती है तो ये उपाय करें कि होलिका की राख को एक कपड़े में बांधकर शख्स के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा दीजिएगा। अब इस कपड़े को मिट्टी में दबा दीजिए, किसी भी व्यक्ति की पूरी नज़र आपके ऊपर नहीं लगेगी। अब दोस्तों अगला उपाय है कि यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं तो घर में सुख शांति नहीं रहती है तो ये उपाय करें कि होलिका दहन की राख को एक पोटली में रख लें। अब जब भी कोई शुभ मुहूर्त आए तो इस राख को घर के कोने में छिड़क दें या फिर घर पर लाने के बाद उसे पानी के और गंगा जल में मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी एनर्जी समाप्त हो जाएगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इससे घर के लड़ाई झगड़े खत्म होंगे और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों अगला उपाय है कि आपके कहीं मेहनत करने के बाद भी जो है दोस्तों आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है तो यदि दोस्तों आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं या फिर किसी काम में लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों आप एक उपाय करें कि होलिका दहन के बाद राख अपने साथ अपने घर लेकर आए और इस राख को एक डिब्बी में रख दें। इस डिब्बी को जो है दोस्तों आप अपने पूजा घर के स्थल पर रख दें और किसी अन्य साफ सुथरी जगह पर भी रख दें। जब भी कोई कार्य शुरू करने जाए तो इस राख का टिक्का अपने माथे पर लगा कर ही जाए, आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। जो काम लंबे समय से अटक रहा था उस काम में भी जो है दोस्तों आपको सफलता अति शीघ्र मिल जाएगी। अब दोस्तों अगला उपाय है कि आप बहुत ही अधिक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, घर में पैसों की तंगी है, पैसों की आवक नहीं हो रही है या फिर अधिक धन खर्च हो रहा है तो दोस्तों ये उपाय कर लें कि होलिका दहन के बाद उसकी राख को अपने घर पर लेकर आए और इसे लाल रंग के कपड़ों में बांध दें। अब इस राख वाले कपड़े को अपने पैसे रखने के स्थान पर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। आप चाहे तो छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपको कभी पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी, चारों तरफ से आपके पास पैसा जो है दोस्तों आने लगेगा। अब अगला उपाय है कि दोस्तों आप आज के दिन होलिका दहन के समय
होलिका की बची राख को अपने घर पर लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, होलिका जी की जो राख बच जाती है उसे आपको अपने घर पर लाना है। अब उसे घर पर लाने के बाद आप एक काम करिएगा कि उसे जो है दोस्तों किसी लाल रंग के कपड़े में बांधे। जी हाँ दोस्तों, होलिका की बची राख को आप एक आपने लाल रंग के कपड़े में बांधे। अब लाल रंग के कपड़े में जो है दोस्तों बांधने के बाद उसे आप अपनी घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके घर की हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाता है और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि आप किसी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के रात में एक सफ़ेद कपड़े में 11 गोमती चक्र, नाग केसर के 21 जोड़े, 11 कौड़ियाँ बांधे और कपड़े पर हर श्रृंगार व इत्र लगाए। इसके बाद रोगी के सिर के ऊपर से 7 बार वार लें। होली के अगले दिन इस शिव मंदिर में रखा है। इस उपाय को बहुत ही गुपचुप तरीके से करें, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। अब दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही है, अगर आपके तमाम प्रयासों से का बात भी